कहते हैं तनुश्री पांडे का अभिषेक, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तनुश्री, बीती रात आप गवाह रही हैं यहाँ की और हमने तस्वीरें देखी जो अपने आप में बेहद विचलित करने वाली हैं। मां रोती रही, बिलखती रही, गुहार लगाती रही, चित्कार करती रही, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर जरा भी इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही कर दिया बिना परिवार की इजाजत के। तनुश्री। बिल्कुल चित्रा, और जो हमने कल अपनी आंखों के सामने पूरी रात होते हुए देखा है चित्रा, वो किसी भी इससे ज्यादा बर्बरता ना किसी से एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और ये हम लोग पूरा समझ नहीं पा रहे थे चित्रा। हम लोग इस तरीके के बहुत इंसिडेंट्स देखते हैं, पर कल जो पुलिस ऑफिशियल्स ने हमारे आंखों के सामने किया है चित्रा, उसका कोई जवाब नहीं है। करीब 12:40 पे 12:45 पे चित्रा बॉडी को लाया गया। बॉडी एम्बुलेंस को पहले पुलिस ने कोशिश की कि सीधा एम्बुलेंस को क्रिमेटोरियम की तरफ लेके जलाया जाए। उनकी जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, जो भाई है, वो एम्बुलेंस के सामने लेट गए। उन्होंने बोला हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी लड़की को आखिरी बार देखने दीजिए, आखिरी बार उसको हाथ लगाने दीजिए। हमारे यहाँ रात को इस तरीके से नहीं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, पर कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। हमें आखिरी बार अपनी बेटी को हाथ लगाने दीजिए। हमारी बेटी ऑलरेडी बहुत उनके साथ खराब व्यवहार हुआ है, बहुत उनके साथ दुर्दशा की गई है। पुलिस ने उनको कोशिश की समझाने की, बहुत तरीके का बहुत हाथापाई हुई, माता पिता के साथ हाथापाई हुई। 2:40 के करीब चित्रा, जब कोई फैमिली मेंबर नहीं मान रहा था, पुलिस ने हमारी आंखों के सामने, करीब 200 पुलिस ऑफिशियल वहां मौजूद थे, उन्होंने सबको घसीटते हुए फैमिली को अंदर बंद कर दिया। लाठियां लेकर पुलिस बाहर खड़ी हो गई। इसी वजह से तो हुए वो एम्बुलेंस ड्राइवर को जबरदस्ती कहा कि सीधा दर्ज कराने के लिए परिवार जाता है तब आनाकानी, अस्पताल पहुंचाने के लिए आप कोई मदद नहीं करते हैं। उसके बाद इस तरह का बर्ताव सामने आता है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, लखनऊ से, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो पीड़िता के भाई हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। के यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है, और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। अच्छा ये बताइए, आपको बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अंतिम संस्कार? जी, हम सुबह की बोल रहे ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। पता लगा इतनी अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था, मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक यहाँ तक मुझे पता है, एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। आप लोग मांग क्या कर रहे थे? आप लोग, हमारी जो मांग थी कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी यहाँ आए, उनके द्वारा हमें आश्वासन चाहिए था कि वो हमारी पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। वो हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश हाथरस के, वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी, वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। चलो, ये बॉडी इसलिए लगवाई जा रही है ताकि सुबह होते ही कोई सियासती खेल चालू ना हो, इनकी सरकार खतरे में ना आए, इनकी वर्दी खतरे में ना आए। मैं बोलता हूँ, ये SP DSP जो भी हैं यहाँ के, सब सस्पेंड होने चाहिए। इन पे मुझे भरोसा नहीं रहा सर जी, मैं खुल के बोलता हूँ, इनके सामने बोलता हूँ।